हाँ भाई, क्या हाल-चाल? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे, मज़े में होंगे। और अगर इस बात से परेशान हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, इस बात से अगर आप दुखी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर लोग आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे ना, तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, सामने वाले की गलती नहीं है। समझ आइए आपकी खुद की गलती है, क्योंकि आपने उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा रख ली थी। अब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो इज़्ज़त तो कोई आपकी करेगा नहीं वैसे भी। देखो मोस्ट केसेज़ में क्या होता है कि हमें बोला जाता है ना कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन आज तक ये बात किसी ने नहीं हमें सिखाई कि छोटों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर सामने वाला आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है ना, तो या तो वो आपसे बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ऐज में। बहुत कम केसेज़ में ऐसा होता है कि कोई बड़ा आदमी ऐज में जो बड़ा होगा, छोटों की इज़्ज़त करे। वो तब होता है जब छोटा ज बहुत बड़ा ऑफ़िसर लगा हो, सरकारी नौकरी हो या बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो। क्योंकि या तो उम्र की इज़्ज़त होती है आज के ज़माने में, या तो आपके पैसे की इज़्ज़त है, शोहरत की इज़्ज़त है। तो कोई भी इंसान आपकी इज़्ज़त क्यों करेगा? आप खुद ज़रा इस बारे में ध्यान से सोच विचार करके देखिए। या तो आप उसके काबिल नहीं हैं उस इज़्ज़त के, या आप अपना अधिकतर समय उनको दे रहे हैं। ज़्यादा केसेज़ में पता है क्या होता है? हम कोई भी काम करने लगते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बड़ा आदमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आईएएस ऑफ़िसर है, बैंक मैनेजर है, सरकारी नौकरी टाइप का बहुत बड़ा कोई अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है, तो वो तो किसी की वैलिडेशन माँगेगा नहीं। उसको लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेना होगा ना, वो किसी की एडवाइस या सलाह नहीं लेगा। उसका जो मन करेगा, जो कपड़े पहनने को दिल करेगा, वो डाल लेगा, जहाँ घूमने का मन करेगा, वहाँ घूमेगा, जौन-सा बाइक उसका खरीदने को मन करेगा, वो बाइक वो खरीद लेगा। लेकिन जो छोटा आदमी होता है ना, जो इतनी बड़ी पोस्ट पे ना लगा हो या स्टूडेंट हो, थोड़ा अभी सीख रहा हो कुछ नया-नया, कुछ इतनी अच्छी सैलरी ना हो, तो उसको ना उन लोगों को हमेशा आदत होती है बड़े लोगों की वैलिडेशन की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी है, उससे बड़ा है ऐज में या फिर उससे शोहरत में बड़ा है, पैसे वाला है, तो जो जो आदमी की सैलरी थोड़ी कम होएगी ना, वो ज़्यादा सैलरी वाले की हमेशा इज़्ज़त करेगा, उसकी हमेशा वैलिडेशन लेगा कि यार ये टी-शर्ट मुझ पे कैसी लग रही है, क्या मैं लूँ या ना लूँ? ये बाइक मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये मोबाइल फ़ोन मुझे लेना चाहिए, ये नया मॉडल है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और दूसरी साइड अगर देखें, वो जो जिस बंदे से आप पूछ रहे हैं ना, वो ज़िंदगी में कुछ भी लेगा, कोई भी चीज़ बाय करेगा अपने लिए, कोई भी लाइफ़ का डिसीज़न लेगा, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है आपकी। और यहाँ से आप क्या करते हैं, जब आप हर बात-बात पर उसकी वैलिडेशन लेने अ, उसकी वैलिडेशन लेना शुरू कर देते हैं ना, तो वहीं से आपकी इज़्ज़त कोई सामने वाला बंदा करनी बंद कर देगा। क्योंकि आपको हर बात में उसकी वैलिडेशन चाहिए, उसकी एडवाइस चाहिए, उसकी गाइडेंस चाहिए, और वो वहाँ से समझ चुका है कि आपकी इज़्ज़त नहीं करनी है और आप इस काबिल भी नहीं है इज़्ज़त के। और दूसरी बात, अगर आपको इनसिक्योरिटी फ़ील होती है कि ये सामने वाला मेरी इज़्ज़त नहीं करता है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, तो आप उसके साथ सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी से बात करें, औपचारिकता से बात करें, सिर्फ़ काम की ही बात करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करें और फ़ालतू की बातें करना छोड़ दें, ज़्यादा कैज़ुअल मत हों। क्योंकि ज़्यादातर केसेज़ में जब हम किसी को ज़्यादा कैज़ुअली बात करने लग जाते हैं ना, या किसी से ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं, कैज़ुअल हो जाते हैं, या अपने पर्सनल सीक्रेट सारे रिवील कर देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता देते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपने घर की सभी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस कर लेते हैं, तो भी आपकी वो सामने वाला इंसान इज़्ज़त नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल लाइफ़ सारी उनके सामने खोल दी। और क्या किया, अपनी जो पर्सनल लाइफ़ खोल दी, और दूसरा क्या है कि अपने उससे एक-एक बात पे गाइडेंस ले रहे हो, आप एडवाइस ले रहे हो बात-बात पे उस इंसान की, और आप कैज़ुअल हो गए बहुत ज़्यादा। अगर आपको इज़्ज़त करवानी थी अपनी, तो आपको स्टार्टिंग से ही उससे औपचारिकता वाला बिहेवियर रखना था, फ़ॉर्मेलिटी वाला बिहेवियर रखना था, और सीरियस और मैच्योर बिहेव करना था उनके सामने, क्योंकि आप मैच्योर तो रहे नहीं। वैसे तो दोस्तों में, यार दोस्तों में कोई इज़्ज़त वाली बात नहीं होती, क्योंकि दोस्त होंगे जो आपके, वो आपको अधिक, बहुत सारे दोस्त, मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जो आपके अच्छे दोस्त होंगे, कभी-कभी आपको गाली देकर बुलाएँगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, दोस्तों में इतना चलता है, लेकिन आपको कुछ अननोन पर्सन कुछ बातों को लेके चीज़ें हमें पिंच कर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका दोस्त आपको गाली दे रहा है, तो आपको वो बात पिंच नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके दोस्त का दोस्त जो आपको नहीं जानता है, जो पहली बार मिला है, वो आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है, तो वो वाली बात आपको पिंच करनी चाहिए। ऐसी बातें आपको ज़रूर पिंच करनी चाहिए। बट हाँ, हम हमारा जो मेन टॉपिक था यहाँ पे, कि आपने हर चीज़ में उसकी वैलिडेशन लेना शुरू कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा कैज़ुअल हो गए, पर्सनल हो गए, अपनी सारी पर्सनल बातें किसी को ना बताएँ, घर की बातें, अगर आप बहुत गरीब हैं, या फिर आपकी कौन-सी लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रही है, गर्लफ्रेंड से झगड़ा चल रहा है। गर्लफ्रेंड वाला जो टॉपिक होता है ना,
यहाँ से ज़्यादा कैजुअल होते हैं लोग। जब हम गर्लफ्रेंड वाली बातें अपने किसी दोस्त से शेयर करने लग जाते हैं, ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं, हर बात उसको बताना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को बता देते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड से ना आज मेरी बात नहीं हो रही, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हमारा झगड़ा हो गया, कोई बहस होगी, आर्गुमेंट हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि जब आपने गर्लफ्रेंड वाला टॉपिक उसके साथ शेयर कर लिया, तो वो इंसान उसी दिन से आपकी इज़्ज़त करना बंद कर देगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गए। प्रोफ़ेशनल रहना चाहिए था आपको, औपचारिकता वाला बिहेवियर रखना चाहिए था, फ़ॉर्मेलिटी करनी चाहिए, फॉर्मल बिहेवियर रखना चाहिए था उसके साथ, वो आप कर नहीं पाए, अपना मेंटेन नहीं कर पाए। वहीं से आपकी जो इज़्ज़त है ना, उस इंसान ने उसी दिन करनी छोड़ दी थी। कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो आपकी सबके सामने बेइज़्ज़ती कर देगा, वो इंसान आप जौन-सा इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं करता है, क्योंकि आप बात-बात पर उसकी वैलिडेशन ले रहे हो और वो अपने आप को बहुत ही जीनियस समझ बैठेगा। जीनियस हो सकता है वो ना हो, उस काबिल ही ना हो कि आप उसकी सलाह लें। लेकिन आपको तो आदत पड़ी हुई है कि बात-बात पर उसी की सलाह लेनी है, उसी की एडवाइस लेनी है, उससे हर चीज़ की वैलिडेशन चाहिए आपको। तो ऐसे मौके पे अगर आपको कभी गुस्सा आए ना, तो कभी अपना गुस्सा या भावनाओं को बाहर मत आने दें। उस वक़्त गुस्सा मत करें, रिएक्ट मत करें इमीडिएटली, क्योंकि इस वक़्त आप इमीडिएटली रिएक्ट करोगे ना, तो हो सकता है कुछ ऐसी बात आप बोल दो कि आपका झगड़ा भी हो सकता है, फिज़िकल फाइट भी हो सकता है। तो कभी-कभी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, सिर्फ़ वही बात करें जो काम की हो उस सिचुएशन में। अपने गुस्से को कंट्रोल करें सबसे पहले। बात वही है कि अगर आप भावनाओं को कंट्रोल कर लोगे, गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा आपका। उस वक़्त उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है, तो आप उस सिचुएशन से जहाँ वो लोग बैठे हैं, जिसके सामने उसने बेइज़्ज़ती की है, या तो आप चले जाएँ उठ के या चुप रहें, मौन रहें, मौन का उपयोग करें। मौन का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है ऐसी सिचुएशंस में। कभी-कभी हमारा मन करता है कि इसको मुँह तोड़ जवाब दें, इसको बोलें, क्योंकि आपने क्या किया, स्टार्टिंग से ही अपनी इज़्ज़त बनाई नहीं, मेंटेन नहीं की उसके सामने। सबसे पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरे आपकी इज़्ज़त तब करेंगे जब आप खुद आपकी अपनी खुद की इज़्ज़त करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म-सम्मान बहुत ज़रूरी है। जब तक आप आत्म-सम्मान नहीं करेंगे अपना, खुद का ही सम्मान नहीं करेंगे, तो लोग आपका सम्मान कैसे करेंगे? इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। अपनी खुद की इज़्ज़त बढ़ाएँ। वो कैसे बढ़ाएँगे? आप हर बात-बात पर उसकी वैलिडेशन ले रहे थे, एडवाइस ले रहे थे। जिस दिन आप ये करना छोड़ देंगे ना, तो दैट दैट मीन्स आपने अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा ली है, खुद की इज़्ज़त करनी शुरू कर दी है। तो उसी दिन से या उसके 2-3 दिन बाद, कुछ दिनों बाद वो इंसान सामने वाला आपकी भी इज़्ज़त करनी शुरू कर देगा। स्टार्टिंग में उसको थोड़ा ऑड लगेगा कि यार ये हर बात पहले मुझसे पूछता होता था, अब ये मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहा है? मेरी एडवाइस क्यों नहीं ले रहा है? तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, जिससे हमारी इज़्ज़त बढ़ सकती है लोगों के सामने। आत्म-सम्मान, पहले तो अपना आत्म-सम्मान बढ़ाएँ, फिर लोग आपका सम्मान खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे। और एक और बात, कभी-कभी ना हम एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी दिखा देते हैं सामने वाले इंसान को। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हमें को काम दिया, उसने कहा कि यार आप आज हम घूमने चलते हैं, तो आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने ऑफ़िस का कुछ काम है, वो आप छोड़ के चल ठीक है यार घूमने चलते हैं, क्लब चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं। आप क्या करते हैं, आप हर वक़्त ना एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी उसके लिए दिखा देते हैं। हर बार अगर आप किसी के लिए अवेलेबल होंगे ना, तो भी सामने वाला इंसान आपकी इज़्ज़त कभी नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। ना कहना सीखें। अगर आपका मूड नहीं है, अगर आपको ऑफ़िस का काम है, तो सीधा बोल दें आज मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी चलेंगे। क्योंकि आप उसकी हर बात मान रहे हो, छोटी-छोटी बात मान रहे हो, तो वो क्या ही आपकी इज़्ज़त करेगा। आप तो खुद अपनी इज़्ज़त नहीं कर रहे, आप तो खुद अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया ना, जिस क्योंकि अगर कुछ लोग होते हैं आपको इंटिमिडेट करेंगे, डरा-धमका के ले जाएँगे साथ में, चल घूमने चलते हैं, छोड़ यार काम बाद में हो जाएगा। और आपकी जो घबराहट होगी चेहरे में वो दिखेगी उसको सामने वाले को। आप घबरा रहे हैं, नर्वस हो जाते हैं कि यार ये डरा देगा, पता नहीं क्या बोलेगा, मेरे इस बारे में क्या सोचेगा, और ये बात उस इंसान को पता चल जाएगी। फिर वो हर काम आपसे डरा-धमका के करवा ही लेगा। डोमिनेटिंग वाले जो बिहेवियर होता है ना, वो आपको डोमिनेट करेंगे स्टार्टिंग, उन्होंने अपना डोमिनेटिंग बिहेवियर उसी वक़्त दिखा दिया आपको, आप पे हावी रहेंगे शुरू से वो। अगर वो इंसान आप पे हावी हो चुका है ना, तो समझ जाइए, वो हर काम आपसे डरा-धमका के करवा लेगा, क्योंकि आप डर रहे हो, नर्वसनेस उसके सामने शो कर रहे हो। कभी भी अपनी घबराहट है उसके सामने दिखाओ मत, क्योंकि उसको एक हथियार मिल जाएगा कि इससे कोई भी काम करवाना है, इसको धमका के हम करवा सकते हैं। इज़्ज़त तो क्या ही करेगा फिर आपकी, अगर डराने-धमकाने तक बात पहुँच जाए आपके। क्योंकि देखो, जो एनिमी होगा ना आपका एनिमी, वो तो आपको स्टार्टिंग से ही उसका गुस्से वाला बिहेव रहेगा आपके साथ, उसके साथ तो आप बात भी नहीं करेंगे। तो ये लोग दोस्त होते हैं, दोस्त बन के आपके एनिमी बन जाएँगे। दोस्त बने रहने का दिखावा करेंगे, लेकिन हर बात-बात पर आपको डोमिनेट करेंगे, आप पे हावी होंगे और अपनी हर बात आपसे ऐसे ही मनवा लेंगे। देखो ऐसा है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ-साथ ना सेल्फ एम्पावरमेंट पे भी ध्यान दें। अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान दें।
सेल्फ रिस्पेक्ट तो तभी बढ़ेगी जब आप अपने स्किल्स पे वर्क करेंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें, अपने स्किल्स पे वर्क करें, वो उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दें जो आपके करियर के लिए ज़रूरी हैं। कभी-कभी क्या होगा है जो ऐसे लोग आपको डोमिनेट करते हैं या आपको इंसल्ट फ़ील होता है ना इनके सामने या आपको डराते-धमकाते हैं, तो आपका दिमाग भटक जाएगा। जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो आपके प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, उन पे ध्यान दें, जो आपको आपके गोल के पास लेकर जा रहे हैं। अब जो दोस्त तो आपको आपके गोल से ही दूर लेकर जा रहे हैं, वो आपके दोस्त तो है ही नहीं है। जो दोस्त आपको आपके स्किल्स इम्प्रूव करवाने में और आपके गोल्स के पास लेकर जा रहे हैं, वो आपके सच्चे दोस्त हैं। जो लोग आपको आपके गोल से दूर लेकर जा रहे हैं, ड्रीम से दूर लेकर जा रहे हैं, वो आपके दोस्त नहीं हैं, दुश्मन हैं। ऐसे लोगों से सीमाएँ बना लें। ऐसे लोगों को अभी आज ही बुलाना छोड़ दें। देखो कुछ लोग तो मज़ाक-मज़ाक में, मस्ती-मस्ती में किसी की इंसल्ट कर देते हैं। कुछ लोग क्या है, सबकी बातों आपको पिंच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी आप खुद भी करते होंगे उनके साथ। इंसान उसी के साथ मज़ाक करता है, जिसके साथ हम खुद करते हैं। तो एक और बात है, दूसरों को कभी बदलने की कोशिश मत करें। इस बात से समझौता कर लें, मान लें कि आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, आप सिर्फ़ अपने आप की सोच बदल सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले बोला कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दें, अपनी खुद की इज़्ज़त करें, तो दूसरे आपकी इज़्ज़त खुद करेंगे। उसके साथ-साथ सेल्फ एम्पावरमेंट पे ध्यान दें, उसके साथ-साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें और उसके बाद किसी भी इंसान को बदलने की कोशिश ना करें। जिसका पॉइंट ऑफ व्यू जैसा होगा, आप किसी को नहीं बदल सकते हैं। आप सिर्फ़ अपने आप को बदल सकते हो, अपने स्किल्स को बदल सकते हो, अपने जो स्किल्स हैं उसमें उसको इम्प्रूव कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। ऐसे ही आप अपने आप में पॉज़िटिविटी ला सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।